हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से स्वागत है आपकी चैनल ईडी प्लस मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज हमने लेके आया है क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काव्य खंड का आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो दोस्तों काव्य खंड का आपका चैप्टर नंबर 4 है जिस चैप्टर का नाम है छपा है। तो दोस्तों ये क्या था, इसी चैप्टर से हम क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर देखा जाए कि जो छपाए है वो इस चैप्टर के लेखक क्या हैं, तो इस चैप्टर के लेखक हैं नावादास। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन अराइज होता है फर्स्ट उनका क्या होता है, उनके राइटर से यानी वो लेखक से स्टार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगता हो तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका स्क्रीन पे बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कि छपाए शिक्षक के रचयिता कौन है। दोस्तों देखिए मैंने जैसे बोला वही क्वेश्चन आ गया कि पहले मैंने क्या बोला कि जो पाठ दिया होता है उसी पाठ के कारण लेखक से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो देखिए वही बताया कि छपाए के शीर्षक के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए सूरदास की कबीरदास की नावादास की ऑप्शन डी तुलसीदास है। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी यानी बोल सकते हैं इस चैप्टर का लेखक कौन है, तो नावादास का इस चैप्टर के क्या है लेखक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि नाभादास की कौन सी रचना है। दोस्तों बोल रहा है कि नाभादास की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए करवक, ऑप्शन नंबर बी कवित, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी छपा है। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं छपा है क्या है, इनकी रचना है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि हैं। दोस्तों बोल रहा है कि नाभा जो दास हैं वो किस धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए निर्गुण धारा के, ऑप्शन बी सदगुणो पासक राम भक्त धारा, ऑप्शन सी सदगुण धारा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बोल सकते हैं ऑप्शन जो बी हो जाएगा क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोल रहा है दोस्तों कि नाभादास किसके समाकलिन थे। तो दोस्तों बोल रहा है कि नाभादास किसके समकालीन थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुत तुलसीदास के क्या थे, एकदम समाकलिन थे। ठीक, यानी ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका स्क्रीन पे बोल रहा है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। दोस्तों जो लेखक हैं जो राइटर है उनके जन्म स्थान पूछ रहा है। ठीक, मैं जन्म कब हुआ था। ठीक, तो दोस्तों जो नाभादास हैं इस चैप्टर के जो लेखक हैं इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1550 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1570 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1560 में, ऑप्शन डी 1565 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वैसे 1570 ईस्वी में क्या होता है, इनका जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन जो बी होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोल रहा है किसकी कविता को सुनकर, बोल रहा है कि किसकी कविता सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। दोस्तों किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सूरदास की, ऑप्शन बी कबीरदास की, ऑप्शन सी तुलसीदास की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बोल सूरदास की कविता सुनकर नाभादास क्या करता है, अपना सिर झुका लेते हैं। बस ऑप्शन जो ए होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सूरदास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों आपका स्क्रीन पे कि कौन सी रचना नाभादास की है। दोस्तों बोल रहा है कौन सी रचना नाभादास की है। ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी भक्त काल, ऑप्शन सी बिहारी सतसई, ऑप्शन डी बीजक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बस भक्त काल जो का है नाभादास की क्या है, रचना है। ठीक, तो ऑप्शन जो भी होगा क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आपका स्क्रीन पे दोस्तों आपका स्क्रीन में बोल रहा है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। दोस्तों जो नाभादास हैं उनका स्थायी निवास कहाँ था। तो ऑप्शन ए बताइए वृंदावन की, हरिद्वार की, काशी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नाभादास के अस्थायी निवास बात बोलते हैं तो इनका अस्थायी निवास कहाँ था, तो वृंदावन था। यानी ऑप्शन जो ए हो जाएगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों आपका स्क्रीन पे
बोल रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल, ठीक है, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? ऑप्शन नंबर ए चौपाई का, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी छपै का, ऑप्शन डी कवित। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोल सकते छपै जो हो जाएगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं ऑप्शन सी, यानी बोल सकते हैं ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि छपै कितनी पंक्तियों का छंद होता है? दोस्तों जो छपै है वो कितनी पंक्तियों का छंद है, ठीक। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 पंक्तियों का छंद होता है। तो यानी ऑप्शन जो सी हो जाएगा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 6 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोला है कि सूर के कवित को सुनकर सभी क्या कहते हैं? दोस्तों बोलता है कि सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? ऑप्शन है ए सिर हिलाते हैं, ऑप्शन है बी भाव विभोर होते हैं, ऑप्शन सी दुखी हो जाते हैं, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बोल सकते हैं सिर हिलाते हैं, ठीक है। तो सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? अपना सिर हिलाते हैं, ठीक है। तो सिर हिलाता है, ऑप्शन जो ए हो जाएगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? दोस्तों बोल रहा है कि सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए यमक, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन सी उस्माक, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो दोस्तों इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास का इसमें अलंकार है, इसलिए ऑप्शन जो डी होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? दोस्तों जो कबीर हैं वो किस में भेद नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अमीर गरीबों में, ऑप्शन बी अच्छे बुरे में, ऑप्शन सी गोरे काले में, ऑप्शन डी हिंदू और मुसलमान में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है बोल सकते हैं जो कबीर किस में भेदभाव नहीं करते हैं? तो हिंदू और मुसलमान में क्या करते हैं? भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपै में किया है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कबीर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? ठीक। ऑप्शन ए आधुनिक काल में, ऑप्शन बी आदि काल में, ऑप्शन सी भक्ति काल में, ऑप्शन डी रीति काल में। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वैसे भक्ति काल में क्या हुआ था? हिंदी साहित्य का क्या हुआ था? नाभादास का उदय हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल जो हो जाएगा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? ठीक है, सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? तो ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी जयसी, कि ऑप्शन नंबर डी बीड़ापति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन जो बी होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बस जो कबीर क्या है वो सबके हित का वचन है, ठीक है। मैं यही कहा था कौन कहता है, तो कौन कहता है? तो कबीर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका स्क्रीन पे कि कहानी का अर्थ होता है। दोस्तों कहानी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जो कहानी होता है कहानी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए एक आंख का न होना, ऑप्शन बी एक कान वाला, ऑप्शन सी अविश्वासी, ऑप्शन डी विश्वास प्रतीति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोला है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? ऑप्शन ए स्वामी अग्रदास, ऑप्शन बी स्वामी श्रुद्धा,
नंद, ऑप्शन सी स्वामी चतुर्भुज, स्वामी चतुर्भुज दास की ऑप्शन डी स्वामी नर हरिदास। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोल सकते हैं कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, तो स्वामी अग्रदास का है इनका दीक्षा गुरु है। ऑप्शन जो ए होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि भक्त काल के रचयिता कौन है। दोस्तों भक्तमाल के रचयिता कौन है। दोस्तों भक्तमाल की रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी रैदास के, ऑप्शन डी नाभादास। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन नाभादास जो हो जाएगा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि भक्त चरित्रों की माला क्या है। ठीक है, मैं भक्त चरित्रों की माला है। ठीक है, भक्त चरित्रों की माला है। ऑप्शन ए मुंडमाला, ऑप्शन बी पुष्पमाला, ऑप्शन सी भक्तमाला का, ऑप्शन डी रत्नमाला। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भक्तमाल जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो सी होगा क्या होगा करेक्ट आंसर, भक्तमाल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि नाभादास किसके शिष्य थे। दोस्तों बोल रहा है कि नाभादास किसके शिष्य थे। ऑप्शन ए तुलसीदास के, ऑप्शन बी रामानंद के, ऑप्शन सी स्वामी अग्रदास के, ऑप्शन डी कि महादास के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, मैं स्वामी अग्रदास के क्या थे, नाभादास किसके, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि नाभादास किसके शिष्य थे। तो स्वामी अग्रदास के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे है कि कबीरदास किसके शाखा के कवि हैं। दोस्तों जो कबीरदास हैं किस शाखा के कवि हैं, किस शाखा के कवि है। ऑप्शन ए सदगुण शाखा के, कि निर्गुण शाखा के, ऑप्शन सी सर्वगुण शाखा के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी बोल निर्गुण शाखा के क्या है कबीरदास है। तो बोल सकते हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन का कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण शाखा के, तो ऑप्शन जो बी होगा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे कि नाभादास किस काल के कवि थे। दोस्तों जो नाभादास हैं जो इस चैप्टर के राइटर भी हैं, तो किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए भक्ति काल के, ऑप्शन बी रीति काल के, ऑप्शन सी वीर गाथा काल के, ऑप्शन डी भारतेंदु काल के। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, तो भाई भक्ति काल के क्या थे, वो कवि थे। ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे कि नाभादास की कविता किन दो पंक्तियों के बारे में है। ठीक, ऑप्शन ए जयसी एवं सूरदास के, ऑप्शन बी कबीर एवं सूरदास के, कि सूरदास एवं तुलसीदास के, ऑप्शन डी तुलसीदास एवं कबीरदास के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल सकते हैं कबीर एवं सूरदास के क्या है, इनके दो पंक्तियों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे,